श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करानवनीनिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरिबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तिरिखास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारे लगाएंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हरदेवलाल बाबा की जय। श्री रामकृष्ण देव की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।
भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान आदिनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले अकारण करुणा रुणालय मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, जिनकी गोद में यह कथारूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, बाबा श्री हरदेव लाल जी, श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा और दया के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ का प्राण स्थलीय राजधानी रायपुर और रायपुर की प्राण स्थलीय हरदेवलाल मंदिर टिकरापारा में निम हीरा बेकरी साहू परिवार के द्वारा हो रहे यह पवित्र श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण आप और हम सबको भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाना हमारे बड़े ही आत्मीय सहज स्वभाव के धनी आदरणीय श्री लक्ष्मण साहू जी, आपकी सहचरणी श्रीमती चंपा साहू जी, साथ में तर्रा से पधारे हुए परमादरणीय 30 तारीख का डेट मिला है बाबूजी के आने का, आप पधारे हैं, आपका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। साथ में उपस्थित सभी मेरे आत्मीय वैष्णवजन, बिरगांव की पवित्र भूमि में श्री शिव महापुराण के गंगा भाई श्री झालेश्वर प्रसाद वर्मा जी, आपके समस्त परिवार, अमलेश्वरडी की पावन भूमि में जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कही और जहां से कड़ी जुड़ी है हमारे आत्मीय श्री चैन सिंह साहू जी, श्री रत्नू साहू जी, श्री तिहारू राम साहू जी, श्री सुखचैन साहू जी के समस्त परिवारजन, साथ में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में श्रीमद् भागवत की कथा जिनके माध्यम से हो पाया श्री अवधराम साहू जी, मठपुरेना में जिन्होंने अभी फिलहाल श्री राम कथा का आयोजन कराए श्री पवन साहू जी, आपका समस्त परिवार, अमलीडी से पधारे हुए, अमलीडी में श्रीमद् भागवत की कथा का गंगा प्रवाह हुआ समस्त साहू परिवार, आदरणीय श्री भुवनेश्वर वैष्णव जी, श्री जनकदास वैष्णव जी, समस्त मेरे आत्मीय जन, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, साथ में देवपुरी से पधारी हुई समस्त महिला मंडल, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थाव ले रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करते हुए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। देखो, जिनको जो स्थान मिल पा रहा है वहीं विराजिएगा। अगर आप बाद में आ रहे हैं तो पीछे खूब स्थान है, विराजिएगा। आप सभी श्रोताओं की मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। आइए कथा में प्रवेश करें, मन वाणी कर्म को शुद्ध करें भगवान के नामों से। एक बार सभी कह लीजिएगा, राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा,
थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। जब में तेरा नाम मैं आठों या जब में तेरा नाम मैं आठों या मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। बोले राधा रमन लाल की जय।
कृपा कर दीजिए। ओ करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए। करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए। ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन। प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन। जब मैं तेरा नाम मैं आए खोया। जब मैं तेरा नाम मैं आठोया। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। गाली जगत बड़ी आनंद के साथ जय हो। हे हरि। तुझे देख जीऊं तुझे देख मर जाऊं मैं। तुझे देख जीऊं तुझे देख मर जाऊं मैं। तुझे देख जीऊं तुझे देख मर जाऊं मैं। तुझे देख जियो तुझे देख मर जाऊं मैं। जन्म जन्म तेरा दास कहाऊं मैं। जन्म जन्म तेरा दास कहाऊं मैं। ओ जन्म जन्म तेरा दास कहाऊं मैं। जन्म जन्म तेरा दास कहाऊं मैं। रख लो अपनी शरण कह दो मन मेरा मन। रख लो अपनी शरण
कर दो मन में रख लो अपनी शरण, कर दो मन में रमन, रख लो अपनी शरण, कर दो मन में रमन। जपू में तेरा नाम मैं आठों याद, जपू में तेरा मैं आठों याद, जपू में तेरा नाम मैं आठों याद, जपू में तेरा मैं आठों गाली जी का परिभाव के साथ मुझको राधा रमन, कह दो ऐसा मन हो, मुझको राधा कर दो ऐसा, मुझको राधा रमन, कह दो ऐसा मन, मुझको राधा कर दो ऐसा। गाली जी का दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। गाने से बड़ी भाव से जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय 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 जय राधा दोनों हाथ पसार कर जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण गाली से बड़े भाव से जय हो। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो 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 राधा रमण दोनों हाथ पसार कर जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन,
तुझको राधा कर तुम ऐसा। बोले भक्त और भगवान की जय। जीतू भैया, जीतू भैया, ये सोफा हटवा करके ना पीछे लगवाइए, पीछे पीछे। या चेयर पीछे करवा दीजिए थोड़ा सा, और इस सोफा हटवा दीजिएगा। इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी जगह है, इधर भी लगा सकते हैं। बोली भक्त और भगवान की जय। पीछे भी जगह है, पीछे भी जाकर के बैठी है। भगवान की कथा हम सबके जीवन को सुख देने वाला है। कथा ही ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन की व्यथाओं को दूर करता है। और मैं तो सभी एक बात कहता हूं, यह कथा कल्प वृक्ष की तरह है। जिन कामनाओं को लेकर के हम भगवान की कथा में आकर के बैठेंगे, मेरे गोविंद आपकी वह हर कामना पूर्ण करेंगे। समझिएगा। कल कथा कहां विश्राम हुई थी? ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। कितने वर्ष के थे ध्रुव जी महाराज? कितने साल के थे? 5 साल के। 5 साल के ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को प्राप्त किया। इसका मतलब क्या है बताएं आपको? भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र का कोई दरकार नहीं है। और बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति बुढ़ापे में भक्ति करता है ना, उनका आने वाला जन्म सुधरता है। जो व्यक्ति युवा अवस्था में भक्ति करे, उनकी बुढ़ापा सुधरती है। और जो व्यक्ति बचपने में ही भगवत भजन में लग जाए, उनकी जवानी भी सुधरती है और बुढ़ापा भी सुधरता है। इसलिए मैं तो सभी माताओं से, सभी भाइयों से प्रार्थना करूं कि आप अपने बच्चों को अभी से सीख दीजिए। हाँ, आप जब मंदिर जाते हैं ना तो बच्चे को साथ लेके जाइए। आप सुबह जब आरती करते हैं तो बच्चे को बिठा करके करिए। और मैं सत्य कहूं आपको, बच्चा जो सुनता है वो नहीं सीखता, बच्चा जो देखता है वो सीखता है। हाँ, इसलिए बच्चों को संस्कार देना हमारी जिम्मेवारी है। समझिएगा। और संस्कार सुधर जाएगा ना तो उस बच्चे का संसार भी सुधर जाएगा। ध्रुव जी महाराज 5 साल के थे। अच्छा, ध्रुव जी के पिताजी का नाम कल हमने बताया आप सबको, क्या नाम है? बोलिए, किसको याद है? जी मैया बताइए। उत्तानपाद। पिताजी का नाम है उत्तानपाद। और उनके पिताजी का नाम स्वयंभय मनु। कल मैंने निवेदन किया, स्वयंभय मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद से ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी महाराज ने कितने महीने तपस्या की थी? कल हमने बताया आपको, कितने महीने? 5 महीने। और ध्रुव जी के दादाजी उत्तानपाद के पिताजी स्वयंभय मनु, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। कितने दिन तपस्या की थी? 23,000 साल। दादाजी ने 23,000 साल तक तपस्या की।